प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में ये मार्ता कौन है और इस मार्ता ने अपनी जिंदगी में सबसे जो अहम बात देखी है वो क्या है? ये किसकी बहन है? परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के द्वारा जीवित किया हुआ एक व्यक्ति है लाजर। लाजर की बहन का नाम है मार्ता और की एक और बहन है जिसका नाम मरियम है। लेकिन आज हम मरियम के बारे में नहीं, हम मार्ता के बारे में विचार करेंगे कि परमेश्वर का वचन इस मार्ता के बारे में क्या कहता है। कुछ संक्षिप्त में इस मार्ता के बारे में हम देखेंगे। इसके भाई का नाम लाजर, बहन का नाम मरियम, और पहली बार इस मार्ता के बारे में कहां पे उल्लेख किया गया है, जरा हम देखें। लूका की किताब उसका 10वां अध्याय और 38वां वाक्य। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 38। पहली बार यहां पर हम मार्ता के बारे में पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 10 वर्स 38। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्ता नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम पहली बार मार्ता के बारे में हम जिक्र देखते हैं। आखिरी बार हम कहां पर पढ़ते हैं मार्ता के बारे में? यूहन्ना 12 का 2, जॉन चैप्टर 12 वर्स 2। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्ता सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मार्ता शब्द का अर्थ क्या है? मार्ता शब्द का अर्थ है या फिर लेडी, ए डिग्निफाइड लेडी, या फिर मिस्ट्रेस, मालकिन, वो बोल सकते हैं, जो थोड़ी स्ट्रांग हो, एक फेमिनिन होल्ड की रखने वाली। फ्रीक्वेंसी ऑफ हर नेम रेफर टू 12 टाइम्स। 12 बार परमेश्वर के वचन में मार्ता शब्द को लिया गया है। 2 किताबें हैं जहां पर मार्ता के बारे में बोला गया है। पहली किताब लूका की किताब, दूसरी किताब यूहन्ना की किताब। लूक एंड जॉन स्पीक्स अबाउट मार्था। मार्था की जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही क्या है? मार्था की जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही ये है, उसने अपने भाई लाजर को यीशु मसीह के द्वारा जीवित करते हुए देखा है। She saw Christ raise her dead brother Lazarus. ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही। देखिए, हम सभी की जिंदगी में गवाही होती है ना, चाहे हमारी जिंदगी में तकलीफें होती है, मुश्किलें होती है, जॉब में हो, परिवार में हो, बच्चों में हो, हमारी लाइफ में जो भी अताओ, स्पिरिचुअल हो, फाइनेंशियल हो, अगर हम उसमें से बाहर निकलते हैं, जितनी बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में होती है, और हम उतनी बड़ी प्रॉब्लम से जब हम उस प्रॉब्लम से निकलते हैं, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही बनती है, और वो हमारे जिंदगी के फेथ, विश्वास को उतना ही मजबूत करता है। तो इस मार्ता की जिंदगी की जरा गवाही जरा देखिए। उसने अपने भाई को खो दिया था। शी लॉस्ट हर ब्रदर। लेकिन परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा अपने भाई को उसने दोबारा पाया। उसने खुद देखा यीशु मसीह ने कैसे उसके भाई को जीवित किया। तो मार्ता का जो विश्वास है ये तो अनडिनाइबल होगा। एक ऐसा विश्वास जो कि अताओ थोड़ी बहुत किसी भी मुश्किल में, परेशानी में, दिक्कत में हिलने वाला विश्वास नहीं है।
क्योंकि उसने जो अपनी जिंदगी में चमत्कार देखा है, रेयरली परमेश्वर के वचन में कम लोगों ने देखा है। चाहे वो पुराने नियम में हो, चाहे नए नियम में हो, देयर आर लेस पीपल हु हैव सीन दिस काइंड ऑफ मिरेकल इन देयर ओन फैमिली। तो मार्ता को इस बात का सौभाग्य मिला है। अब मार्ता के बारे में जब हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन में, कौन कौन सी बातें होती है जो प्रमुख रूप से सामने आती है। जरा हम पढ़ते हैं लूका की किताब, उसका 10वां अध्याय और 38 से 40 तक। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 38 थ्रू 40। फिर जब से वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्ता नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्ता सेवा करते करते घबराई गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझसे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, Martha's agitation concerning her sister, वो इस बात के लिए खफा थी कि वो जितनी एक्टिव है उतनी एक्टिव उसकी बहन नहीं है। उसको इस बात का भी दिक्कत था, वो जितना परमेश्वर के लिए कर रही है, यीशु के लिए कर रही है, दूसरे नहीं कर रहे। शी इज फिजिकली एक्टिव। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो कि कलीसियाओं के लिए दौड़ने के लिए, लोगों को इकट्ठे करने के लिए, या यीशु मसीह के नाम पे दे आर रेडी टू डू सो मेनी थिंग्स। और काफी बार उनका जो पॉइंट होता है, ये होता है, हम जो कर रहे हैं दूसरे नहीं कर रहे। व्हाट वी आर डूइंग अदर्स आर नॉट डूइंग। लेकिन क्या यीशु मसीह इस बात से सहमत है? मार्ता ऑफ कोर्स इनवाइट करने वाली है, इनवाइट करके, एंड शी इज ईगरली डूइंग समथिंग फॉर जीसस। उसका जो 41 वाक्य में हम देखेंगे यीशु मसीह की क्या समझ है। ऑफ कोर्स हर एक व्यक्ति अपनी काबिलियत को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। They want to use their ability. They want to give the best for God. लेकिन यीशु मसीह के सामने सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? ये बात को मार्ता थोड़ी कम समझी। हर एक चीज जो हम खुदान के राज्य के लिए करते हैं, उससे बढ़कर एक चीज है जो 41वें वाक्य में लिखा है, लूक 10:41। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, जी, मार्ता है मार्ता, हाँ, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और तुम घबराती है। बहुत बातों के लिए चिंता करती हो। डोंट बी टेंस्ड। हाँ शोमेल पढ़ो। तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छिना न जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मार्ता, यू आर डूइंग ओके। आप जो काम कर रहे हैं मुझे इसमें बुराई नहीं लगता, यू आर डूइंग ए गुड जॉब। लेकिन जो मरियम कर रही है, क्या कर रही है? वो यीशु मसीह के चरणों में बैठी है, वचन सीख रही है, खुदा के ज्ञान को ले रही है। इस जिंदगी में सबसे बड़ा जो कार्य है यीशु मसीह के चरणों में बैठना है। क्योंकि जो सबसे बड़ी जो आशीष प्राप्त होती है वो वहीं से प्राप्त होती है। क्योंकि काफी बार हम जब दौड़ने लगते हैं, वी आर इन ए रन,
हम बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, आखिरी में हम इतने थक जाते हैं कि हमको फिर प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, हमको बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है। हम बोलते हैं परमेश्वर मैं तेरे लिए तो कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर यू, आई एम डूइंग दैट फॉर यू। परमेश्वर तू देख रहा है ना मैं क्या क्या कर रहा हूं तेरे लिए। आप कर रहे हैं और यीशु मसीह देख भी रहा है, लेकिन याद रखिएगा आप इतना ना दौड़ें कि आप पर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ ना पाए। क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है यीशु मसीह के चरणों में बैठने का, तो काफी बार आप दौड़ते रहेंगे, थकते रहेंगे और शैतान आपको बहुत ही थका देगा। क्योंकि जो ईंधन है, जो पावर है, ये यीशु मसीह के चरणों में मिलती है। पवित्र आत्मा की शक्ति यीशु मसीह के चरणों में मिलती है। अगर आप प्रार्थना के लिए, वचन के लिए समय अगर नहीं आप निर्धारित करेंगे, यू डोंट स्पेंड क्वालिटी टाइम इन प्रेयर, इन रीडिंग वर्ड, इन फेलोशिप, हम कुछ समय के बाद हम थक जाएंगे, फिर हम दौड़ने लायक नहीं रहेंगे। शैतान का एक ही मंसूबा है कि लोगों को व्यस्त रखो। डेविल वांट दैट द पीपल शुड बी बिजी, किसी भी बहाने, कि उनके पास इतना समय ना हो कि वो परमेश्वर के चरणों में बैठ सके। बिकॉज डेविल हेट्स इट। शैतान नफरत करता है इस बात को देखकर कि कोई परमेश्वर के चरणों में बैठा है, कोई वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में अपना समय बिता रहा है। ये जब शैतान देखता है, इट किल्स हिम। क्योंकि उसको पता है जो यीशु मसीह के चरणों में बैठा है, आई कैन नॉट टच हिम, मैं उसे छू नहीं मैं सकता। My schemes, my plans cannot work in that person who is sitting at the feet of Jesus. तो इस बात को हम अपनी जिंदगी में याद रखें। हम कभी भी इतना बिजी ना हो कि हमें परमेश्वर के लिए समय ना मिले। No excuses would stand for that reason. 42 पढ़े, 10 का 42, 10:42। परंतु एक बातें आवश्यक है, और उस हाँ। उत्पाद को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। Praise the Lord, हालेलुया। दो बातें हैं यहाँ पर। एक तू कर रही है, मैं उससे बुरा नहीं मैं कहूंगा, आई वोंट टेल दैट इज अ रॉन्ग थिंग। लेकिन जो मरियम कर रही है वो श्रेष्ठ है। व्हाट शी इज डूइंग, दैट इज मच बेटर। देखिए, हम लोग काफी बार जस्टिफाई करते हैं ना इस बात के लिए, हम ये कर रहे वो करे, तो परमेश्वर उसको डिनाई भी नहीं कर रहा। ही एक्सेप्ट्स कि आप कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना उससे भी बेहतर कुछ करें, जो आपकी लाइफ में दुगना आशीष मिले, आपकी लाइफ को और भी सिक्योर करें, आपके शरीर को, जान को संभाल के रखता है। वो इस दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह पता कौन सी है? वो यीशु मसीह के चरण हैं। दे आर द फीट ऑफ जीसस। उससे बड़ी सुरक्षा की जगह इस दुनिया में कोई सी नहीं है। सो रिमेन एट द फीट ऑफ जीसस। मार्था, ये हमने पहला एक कंसर्न देखा। अब एक दूसरे कंसर्न को देखते हैं मार्था के बारे में। जब उसका भाई छोड़ के जा रहा था, जरा पढ़िए यूहन्ना की किताब, उसका 11वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक।
मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। जी यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। जी इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मार्था ने जो किया वो काबिले तारीफ था। शी गेव एवरीथिंग। जब मार्था यीशु मसीह के चरणों में उस इत्र को गेर रही थी, बहुत से लोगों ने, आसपास खड़े हुए लोगों ने मजाक उड़ाया। अरे, इतने पैसे जो तू यीशु मसीह के लिए दे रही है, इसको जाके गरीबों में बांट। Why are you wasting there at the feet of Jesus? इतना महंगा क्यों? ये तो वेस्टेज है पैसे का। लगभग 300 दिनार के लगभग उस इत्र की कीमत थी। मतलब एक दिन की सैलरी 1 दिनार होता था उस वक्त। इसका मतलब 300 दिन की, लगभग साल भर के एक व्यक्ति की सैलरी की थी वो। लेकिन उसको वो इत्र महंगा नहीं लगा, उसको यीशु मसीह महंगे लगे। हमारी जिंदगी में हम अपना प्रेशियस कौन सा चीज है जो यीशु मसीह को दे देते हैं? What are we ready to give? क्या हम अपना समय परमेश्वर को देते हैं? क्या हम अपना शरीर परमेश्वर को देते हैं? क्या हम अपना वक्त परमेश्वर को देते हैं? क्या हम अपना मन परमेश्वर को देते हैं? क्या हम अपना धन परमेश्वर को देते हैं? What are we giving? Are we 100% faithful in giving to God? क्या हम वफादार हैं परमेश्वर के सामने? देखिए, मार्था उस वक्त तो उसको शर्मिंदगी हुई होगी जब लोगों ने कहा, लेकिन वो शर्मिंदा हुई नहीं। यीशु मसीह उसके लिए एक बड़ा काम करने जा रहा था। जब हम परमेश्वर के लिए बड़े काम करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए बड़े काम करता है। मार्था नाउ इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनी कॉस्ट, लेकिन वो यीशु मसीह के पास जाती है अपने भाई के लिए। और हमने 3 वाक्यों में पढ़ा, मार्था और मेरी, उसका भाई लाजर जो बीमार था। देखिए, यीशु मसीह के पास गए। उसके आगे के जरा पंक्तियों को पढ़िए, 4, 5, 6। यह सुनकर यीशु ने कहा, हाँ, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु हाँ, परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि हम्म, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। जी, और यीशु मार्ता और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। तो जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, फिर इसके बाद यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना और फरियाद को सुनी। काफी बार हमको लगता है परमेश्वर तू हमसे प्रेम करता है, मैंने जैसे ही मैंने प्रे किया, तूने क्यों नहीं सुना? Why did you allow this suffering? Why did you allow this disease? Why did you allow this sickness? Why did you allow this problem to happen? क्यों allow किया परमेश्वर तूने? And we are praying, लेकिन यीशु मसीह वहां से हिला ही नहीं। यीशु मसीह तो वहीं पे बैठे रहे। यीशु मसीह ने क्या कहा? कि मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। बहुत से दर्द हमारी जिंदगी में आखिरी में परमेश्वर की महिमा का कारण बनते हैं। Many pains in our life in the end become the reason of praise for God. Many pain in our life become the biggest testimony of our life. बहुत से दर्द हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी गवाहियां बनती हैं।
जितना बड़ा दर्द उतनी बड़ी गवाही। सबसे बड़ी गवाही तो मेरे ख्याल से अगर कोई बोल सकता है तो मार्ता ही बोल सकती है। उसकी जिंदगी में तो एक पल से उसकी सारी दुनिया उजड़ गई थी। बहुत से लोगों का कहना है कि इनके पास पति भी नहीं था। जो मार्ता का जो हस्बैंड था वो साइमन द लेपर था। पति के गुजर जाने के बाद एकमात्र सहारा था वो भाई। यहूदियों में अगर घर में अगर पुरुष ना हो तो स्त्री को बहुत ही कमजोर और बाहर का समझा जाता है। उसकी जिनकी जो वैल्यू होती है डिग्रेड्स टू वेरी वेरी लो। तो उस वक्त पति भी नहीं और एकमात्र जो भाई था वो भी जिंदगी से चला गया। तो ये दोनों बहनें दे वर ऑलमोस्ट डिवास्टेटेड, होपलेस। लेकिन तो भी उन्होंने होप छोड़ी नहीं। यीशु मसीह के पास गए, अपनी फरियाद को रखी। देखिए, जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं ना, उस इम्पॉसिबल और असंभव सिचुएशंस में ये हमारे परमेश्वर को बड़ा भाता है। हमारा परमेश्वर का दिल खुश होता है उस वक्त। ये जा सोचकर, अरे यार, ये विश्वास कैसे कैसे कर रहा है इस सिचुएशन में भी। That really makes Jesus happy. आपकी सिचुएशन में भी ऐसा कोई सिचुएशन हो जो दुनिया कहे इम्पॉसिबल है और आप उस वक्त यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं, that delights God, that makes our Jesus happy. Faith, ये जिंदगी की वो ईंट है जो हमें बड़ा करती है आत्मिक रूप पे। उसका पढ़े, यूहन्ना 11 का 20 पर पढ़ते हैं। सो मार्ता यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, परंतु हाँ। मरियम घर में बैठी रही। जी, देखिए, मार्ता दौड़ी चली यीशु मसीह से भेंट करने के लिए। शी रैन। देखिए, उसके भाई का गम था दिल में, लेकिन उस गम को रखकर शी रैन टू सी हर सेवियर। बहुत सी चीजें होती है हमारी जिंदगी में, पता है, हमको पीछे खींचने के लिए। काफी बार जब हम आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं, शैतान कहेगा, अरे यार क्या फायदा, तेरी लाइफ में देखना प्रॉब्लम है, तेरी जॉब में देखना प्रॉब्लम है, तेरी फैमिली में देखना प्रॉब्लम है, तेरे बच्चों में देख प्रॉब्लम है, तुझे इमोशनल प्रॉब्लम है, सो मेनी प्रॉब्लम। कहां तू भाग रहा है यार, छोड़। ये बोलने वाला कौन है? ये शैतान है, who keeps on whispering in our ears, who keeps on discouraging us. मार्ता भी यही बोल के बैठ सकती थी अपने घर में, अरे यीशु मसीह जब आना था तब तो अब आए नहीं, क्यों आए? मैं नहीं आ रही अब, बोल सकती थी। लॉजिक है, उसके पास रीजन है। पति भी नहीं है, भाई भी नहीं है, they don't have any, no support, no human support they have. यीशु मसीह अब आप आके भी क्या करना है? हमें आपकी मीठी बात सुननी अब नहीं है। अब आप जाके बोल दोगे चलो परमेश्वर शांति दे, क्या फायदा? जब हमारी जिंदगी में जरूरत थी तब तो आप आए नहीं। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन मार्था, she did not wait for any excuse. जिंदगी में कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी जिस वक्त उसने सुना यीशु मसीह आ गए, she ran to meet her savior. आपकी जिंदगी में बेशक कुछ भी ना हो, लेकिन परमेश्वर के करीब आने से
कोई भी ताकत आपको रोकनी नहीं चाहिए। कोई भी ख्वाहिश, कोई भी तकलीफ, कोई भी मुसीबत, कोई भी मुश्किल आपके जहन में ना आए आपके और खुदावन यीशु मसीह के बीच में। तभी बड़े काम जिंदगी में होते हैं। मार्था दौड़ी, जिस तेजी से वो दौड़ी उसी तेजी से उसका चमत्कार उसके घर में भी दौड़ा। हम डिसाइड करते हैं बहुत सी बातों को। हम काफी बार अपनी बातों को दूसरों पे धकेल देते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स काउंट करते रहते हैं। मार्था ने अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को काउंट नहीं किया, उसने अपनी जिंदगी की आशीषों को काउंट किया। परमेश्वर, तूने मुझको क्या क्या दिया है। तूने हम दोनों बहनों को जिंदा रखा है। ठीक है, हमने खोया बहुत है, लेकिन तूने हमको तो जिंदा रखा है ना खुदावन। हम शुक्रिया हैं, हम धन्यवाद करते हैं इन सांसों के लिए, इस जिंदगी के लिए। Count on the good things what God has done in your life. तकलीफों को ना देखें। Your pain is only going to build you to a better person. Your pain is only going to make you a new person. Your pain is going to make your inner man strong. आपके अंदर के मनुष्य को मजबूत बना देगा। उसका 21वां वाक्य पढ़े, जॉन 11:21। मार्था ने यीशु से कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, उसके दिल में दुख था, उसके दिल में तकलीफ थी कि यीशु मसीह तू यहाँ पे होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई शायद गुजरता नहीं। इतने सब तकलीफ में भी वो दौड़ के अपनी प्रॉब्लम जाके किसी और को नहीं बताया, किसी थर्ड पर्सन को बताया नहीं। अपनी प्रॉब्लम को जाके, अपने दिल को जाके यीशु मसीह के सामने रखा। दैट इज ए वाइस स्पिरिचुअल मैन। जब आपकी जिंदगी में समस्या आती है, ये जाके दूसरों के कानों में मत बोलो, किसी के पास जाके मत जाके गुनगुनाओ। अगर रोना है तो परमेश्वर के सामने बैठ के आप रो। अगर आप दूसरों के सामने जाके अपने दिल की भड़ास निकालोगे, बोलोगे, अगर हाँ करोगे, वो लोग केवल सुनेंगे और आपके पीछे वो आपका केवल मजाक बनाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामने बैठ के रोने को अगर आप तैयार हैं, आप रोते हुए बैठोगे, लेकिन रोते हुए आप खड़े नहीं होंगे। परमेश्वर आपको हिम्मत और बल से वहां से खड़ा करेगा। God will make you stand with a spirit of hope. हम सभी के अंदर कमजोरियां हैं, बलहीनता हैं। We fight with those things every day. हम में से कोई भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन उन कमजोरियों को जीतने मत दो प्रभु यीशु मसीह के सामने आने के लिए। आज शाम को मेरी तबीयत काफी खराब थी, was feeling very low। मेजो उठाने जा रहा था, पता नहीं चक्कर से आ रहे थे मेरे को, तो घर में वो बोलने लगे, आज छोड़ो बाइबल स्टडी। मैंने अपने मन में कहा, नहीं प्रभु, अगर तूने जिंदा रखा है, तूने इतना अगर हिम्मत दिया है, ये काफी है खुदावन तेरे लिए इतना और बोलने के लिए। बहाने तो बहुत हैं आज के दिन को आराम में बदलने के लिए, लेकिन खुदावन
तूने जहां पे इतनी ताकत दी है, तू ही आगे भी ताकत देगा कि खुदावन तेरे लिए और जबान हम बोल सके। काफी बार शरीर बहुत थका हुआ होता है, द बॉडी इज वीक, लेकिन उस वक्त अपनी आत्मा के बल से अपने शरीर को खड़ा करना है। अगर आत्मा मजबूत होगा, शरीर अगर कमजोर भी पड़ जाए, इस शरीर को धकेलता हुआ वो ले चलेगा जो उसका मकसद है और जो उसका कार्य है। तो आत्मा में मजबूत करें अपने आप को। पढ़ें, उसका 22 से लेके 25 तक पढ़ें। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। जी, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय यह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। देखिए, मार्था किस विश्वास से यीशु मसीह के पास गई थी कि मेरा भाई उठेगा, लेकिन पुनरुत्थान के वक्त उसका होप बड़ा था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं ही पुनरुत्थान हूं। The one who believes in me, जो मुझ में विश्वास करेगा वो बड़े बड़े कार्यों को अपनी जिंदगी में देखेगा। आप कितना विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, वो आपकी जिंदगी के चमत्कारों को बताएगा। It will decide the miracles. हम बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर ने साधारण लोगों को ही चुना है असाधारण कार्यों को करने के लिए। परमेश्वर ने असाधारण लोगों को चुना नहीं है बड़े बड़े काम करने के लिए। यीशु मसीह ने साधारण लोगों को चुना असाधारण कार्यों को अपनी जिंदगी में करने के लिए। आपकी और हमारी जिंदगी की एक ही खूबी होनी चाहिए कि हम उस पे भरोसा रखें। Have blind faith on Jesus and hope on him every moment. उसका 26 और 27 पढ़े। और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। आमेन, यह- प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह वहां पे एक सवाल कह के कहते हैं, Whoever liveth and believed in me shall never die. जो मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। हम विश्वास कितना करते हैं? जो खुदावन यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। He will die and still live forever. आज के युग में कितने लोग उस विश्वास में हैं, परमेश्वर के समीप हैं। हम अपने आप को जांचें। उसके 28वां वाक्य को पढ़ते हैं, उसका मिशन फॉर जीसस। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। Praise the Lord, hallelujah. वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। 30।
यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्ता ने उससे भेंट की थी। तब जो Praise the Lord. यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे। ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई और यह समझकर कि वह कब्र पर रोने को जाती थे, उसके पीछे हो चली। Praise the Lord. देखिए, यीशु मसीह ने उसकी फरियाद सुनी, प्रार्थना सुनी। अब यीशु मसीह उनसे कुछ कहते हैं। जरा पढ़े यूहन्ना 11 का 39, जॉन 11:39। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंधी आती है, क्योंकि उसे बस बस मरे बस 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 4 थैंक दिन। यू। एक मिनट समय। यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ। ये पत्थर वहां पे रखा कि किसने है? तुम्ही ने रखा है। तुम ही उठाओ इस पत्थर को यहां से। आपके और हमारी जिंदगी में बहुत से जो पत्थर है ना, जो हमारी आशीषों को रोकते हैं, वो हमने खुद ही लाके रखा है हमारे आशीष के सामने। इन पत्थरों को हटाना पड़ेगा हमारी लाइफ से। ये पत्थर हटाने का काम यीशु का नहीं है, ये पत्थर हटाने का काम हमारा है। We have to remove the stone which is blocking our blessing. आपकी जिंदगी का पत्थर क्या है? आप सोचिए, आपको परमेश्वर दिखाएगा वो कौन सा पत्थर है जो आपकी जिंदगी में आशीष को रोकता है। क्या आपका गुस्सा है? क्या आपका ईगो है? या आपका प्राइड है? या आपका जेलसी है? या आपका अहंकार है? Whatever, जो हम गलत करके करते हैं वो हमारी जिंदगी में हमको पता रहता है, आई एम रॉन्ग इन दिस, क्योंकि उसकी पवित्र आत्मा हमको इस बात का समझ देती है कि हम गलत हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस पत्थर को हटाओ। रिमूव दैट स्टोन which is blocking your blessing, which is blocking your miracle from happening. आपकी जिंदगी का वो पत्थर कौन सा है? किस वजह से आपका प्रार्थना रुक रहा है? उसके 40 को पढ़ते हैं, जॉन 11:40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। Praise the Lord। देखिए, पहले पत्थर हटाने को कहा और फिर कहा तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ चीजों को अपनी जिंदगी से छोड़ने के लिए, हटाने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर भी हमारी जिंदगी में बड़े काम करने को तैयार है। हमारी गवाही हमने क्या पाया नहीं, हमने यीशु मसीह के लिए क्या छोड़ा, वो गवाही है। जो लोग शराब पीते थे, सिगरेट पीते, वो लोग बोलते हैं ना, मैं पहले शराब में था, मैंने वो छोड़ दिया, वो गवाही है। जो लोग सिगरेट में पीते थे, उन्होंने सिगरेट छोड़ दी, वो तो गवाही है। जिस व्यक्ति की जिंदगी में जो भी थी, ऐप थे, उसने उसको छोड़ दिया, तो वो एक गवाही है। मेरी जिंदगी में ये सब था, परमेश्वर मैंने ये सब छोड़ दिया तेरे लिए। मैंने यीशु मसीह से क्या पाया, ये तो हर एक की जिंदगी में मिलेगा, क्योंकि जो उसके पीछे चलता है परमेश्वर उसको सब कुछ देता है। लेकिन आपकी गवाही ये है, आपने परमेश्वर के लिए क्या छोड़ा, वो आपकी जिंदगी की गवाही है। What have you left for Jesus?
जब आप छोड़ने को तैयार हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ उससे बड़ा देने को तैयार है। अगर आपके दोनों हाथों में कुछ अगर रहेगा तो परमेश्वर कैसे आपके हाथों को भरेगा? परमेश्वर कहेगा पहले अपने हाथ को खाली कर ताकि मैं तेरे हाथ को भर सकूं। Empty yourself। देखिए, हम बोलते हैं ना बरसात आती है, हर एक जगह पर बरसात पड़ती है, लेकिन बरसात का पानी ठहरता कहां पर है? बरसात का पानी ठहरता वहीं पे जो जगह खाली है। बरसात का जो पानी कभी भी आता हूं प्लेन जगहों पे, भरी हुई जगहों पे नहीं रहता। जो जगह खाली है वहीं पे बरसात का पानी आकर ठहरता है। तो हमारी जिंदगी में जब हम अपने आप को खाली करेंगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आशीष जब हमारे ऊपर उतरेगी, वो हमारी जिंदगी में रिटेन करेगा। सो एम्प्टी योरसेल्फ, खाली करें अपने आप को ताकि परमेश्वर की जो आशीष है हमारी लाइफ में ड्वेल करें। मार्था ने क्या परमेश्वर के लिए दिया और उससे बड़ा मार्था ने परमेश्वर से पाया। जरा पढ़िए जॉन 12:1-2, यूहन्ना 12 का 1 और 2। फिर यीशु पतरस से 6 दिन पहले बेतानिया में आया जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, इससे बड़ी चमत्कार क्या होगा। ये भाई कुछ दिन पहले कब्र में था, मोर्चरी में, डेथ सर्टिफिकेट मिल गया था लोगों की नजर में, सबकी नजर में। आज वो मुर्दा आदमी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहा है। कैसे? इम्पॉसिबल। जो परमेश्वर में विश्वास करता है वो असंभव चीजों को जिंदगी में पाता है। जब आप परमेश्वर के लिए वो करते हो जो कोई नहीं करता, आपके लिए परमेश्वर वो करेगा जो कभी पहले आपकी जिंदगी में नहीं हुआ। हम परमेश्वर के लिए क्या करने को तैयार हैं? हम परमेश्वर को क्या देने को तैयार हैं? आर यू फेथफुल? इफ यू आर फेथफुल, गॉड विल बी फेथफुल टू यू। परमेश्वर तेरे आन में, तेरे प्राण में, तेरे शान में, तेरी जिंदगी में हर एक चीज के लिए परमेश्वर वफादार रहेगा। मार्था परमेश्वर के साथ वफादार रही। जिंदगी में कुछ चूक हुई, लेकिन तो भी उसकी जिंदगी में परमेश्वर उसका पहला प्रेम था। दैट वाज द फर्स्ट लव। और यीशु मसीह उसकी जिंदगी थी। आपकी हमारी जिंदगी में परमेश्वर पहला प्रेम होना चाहिए, फर्स्ट लव। उसी के बाद ही दुनिया में कोई चीज अहमियत रखनी चाहिए आपके। अगर ऐसा रखोगे, आप परमेश्वर से बड़े बड़े आशीष पाओगे। आपकी जिंदगी का जो आशीष है ना, वो भी आउटस्टैंडिंग होगा। लाजर जो मुर्दा था, वो आपके बीच में बैठा है आज।
ये बात तो ना ही कोई साइंस, ना ही दुनिया की कोई भी मेडिकल साइंस इस बात को प्रूव कर सकती है, ना ही कर सकती है। ये केवल यीशु मसीह कर सकता है। There are many things which cannot be done by medicines, medical science, or any of the technology. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है। ये केवल परमेश्वर कर सकते हैं। मार्था की लाइफ आपकी और हमारी जिंदगी में एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए। जो मार्था ने किया, यही विश्वास आपसे और मुझसे भी परमेश्वर चाहता है। यही ताकत, यही जुनून आपके और हमारे अंदर भी होनी चाहिए। जब होगा, परमेश्वर बड़े काम आपके और हमारी लाइफ में करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब इस बातों से आज के इस बाइबल स्टडी को हम यहां पे रोकते हैं। अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें एंड एनालाइज, परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़े काम क्यों नहीं हो रहे? मार्था की जिंदगी में हो सकता है तो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं हो सकता? सवाल करें एंड चेंज। और जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा उस पत्थर को हटाओ, तो रिमूव दैट स्टोन, ताकि वो बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में हो पाए। इस पल को परमेश्वर के हवाले करते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं चाहूंगा पास्टर सनी केल्विन प्रार्थना करेंगे आज की इस शाम की बाइबल स्टडी के लिए और हम सब के लिए। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, जिंदा खुदावन के सामने अपने सिरों को झुकाएं। वो बड़ा ही आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते, सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाला प्रभु जी। ये बड़ा ही सौभाग्य हमारे लिए है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर हम प्रभु जी मार्था के जीवन के विषय में देख सके प्रभु जी। एक बहुत ही अच्छी सुंदर बाइबल स्टडी हमें पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर सीखने को जो मिली है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमने देखा पिता परमेश्वर किस प्रकार से पत्थर हमें अपने जीवन से दूर करने प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर बहुत सी ऐसी चीजें हमारे जीवन में है प्रभु जी, जो खुदावन आज भी हमें अपने जीवन से दूर करना चाहिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु जी मार्था के विश्वास के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु अपने भाई की डेथ के ऊपर भी पिता परमेश्वर दौड़ के यीशु के पास गई पिता परमेश्वर, और उसने अपनी सारी समस्या यीशु को बताई प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर हमें भी अपनी समस्याओं को प्रभु तेरे चरणों में रखते प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते विशेष करके हम जितने भी जन प्रभु इस ग्रुप में प्रभु बाइबल स्टडी के लिए बैठे हैं पिता परमेश्वर, हर एक पर आपका अनुग्रह आपकी आशीष का हाथ बना रहे प्रभु जी। विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक की फैमिली पर प्रभु जी, हर एक की सेवकाई पर, रोजगार पर पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। विशेष करके धन्यवाद देते पास्टर जी के लिए पिता परमेश्वर, उनकी फैमिली के लिए पिता परमेश्वर, सिस्टर के लिए, बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उनकी जॉब के लिए, उनकी सेवकाई के लिए मेरे पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह उनके साथ सदा बना रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी पारिवारिक बाइबल स्टडी हमें करने का आपने जो अवसर दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और दया से कबूल करे पिता। आमीन, आमीन। आमीन।